ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे, कल मैंने मालिका योग के विषय में बताया, 6 भावों में क्या काम करता है वह। आज के भाग में मैं अगले 6 भावों में अलग अलग प्रकार के बनने वाले आपके मालिका योग में उसके नाम और उसके गुण को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आप लोग से प्रार्थना है कि आप जब भी यह वीडियो देखें लाइक और सब्सक्राइब करें। और ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा। तो कल मैंने 6 नंबर तक बता दिया था, छठे भाव तक, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे, इन सब में यदि मालिका योग शुरू हो, यानी कि पहले से छठे सातवें तक, या दूसरे से आठवें तक, या तीसरे से नौवें तक, इस तरह से आपके सभी शुभ ग्रह, शुभ या पाप, कुल सातों ग्रह जितने भी हैं वह एक लाइन से सभी भावों में हो, 1 से लेकर 7 नंबर तक। और जिस भाव से शुरू होते हैं उस भाव का फल मैंने और उसके नाम के साथ बताया है। तो आज आपके 7वें भाव के साथ शुरू करूँगा। 7वां भाव आपका स्त्री भाव है, काम भाव है। तो स्त्री भाव, इसमें जैसा कि काम भाव है तो इसको आप काम माला योग कह सकते हैं। इसका नाम जो है काम माला योग है। 7th से शुरू होकर, अगर पहला सूर्य यहाँ पर हो, चंद्रमा यहाँ हो, और मंगल यहाँ हो, बुध यहाँ हो, गुरु यहाँ हो, शुक्र यहाँ हो और शनि यहाँ हो, तो इस तरह से एक एक ग्रह सभी भाव में हो, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो, सप्तम से, तो काम वाला योग बनेगा। तो काम वाला योग में व्यक्ति जो है, जैसा कि इसके गुण से, नाम से आप समझ रहे होंगे कि ऐसा व्यक्ति कामी नहीं होता, लेकिन हाँ धनी होता है, खूबसूरत सुंदर होता है, और खूबसूरत भी होता है। स्त्री है तो सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, जातक या जाति का, धनी होगा, राजा की तरह वैभव वाला होगा, क्योंकि यह शुक्र का घर है। मूल त्रिकोण, मतलब कि यह जो कालपुरुष की कुंडली है इसमें शुक्र का घर है यह। तो ऐसा जातक जो होता है वह वैभवशाली होता है, राजा की तरह लग्जरियस लाइफ होती है उसकी। इसके अतिरिक्त आप कहिए कि ऐसा जातक जो होता है स्त्रियों का प्रिय होता है, स्त्री का प्रिय और गुणी होता है। ऐसा नहीं है कि काम भाव है या काम माला नाम है इसका तो कामी प्रवृत्ति का होगा। काम माला योग में जातक अच्छा ये सभी गुण प्राप्त करता है, राजा की तरह होगा, स्त्री का प्रिय होगा, सुंदर होगा, धनी होगा और गुणी भी होगा। तो ये कुछ मूल गुण हैं जो काम माला योग में उत्पन्न जातक के होते हैं। इसके पश्चात मैं बता दूं, अष्टम भाव, चूँकि यह आयु भाव है, तो अष्टम भाव से कोई आपका शुरुआत हो, कि यहाँ पे पहले आपके सूर्य बैठे हों, मतलब मैं सूर्य चंद्रमा से लिख रहा हूँ, कोई भी ग्रह शुरू हो सकते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। अब यह उल्टा भी हो सकता है, शनि यहाँ हो सूर्य यहाँ हो, मतलब कोई भी ग्रह एक लाइन से ऐसे लगे होने चाहिए, यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक जाए। आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो यहाँ तक नहीं, ये पीछे से नहीं होगा, आगे से होगा। तो उस यहाँ से शुरू हुआ तो इसका नाम, चूँकि आयु भाव है, आयु भाव से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम आपने जो हमारे ऋषि मुनि थे उन इन्होंने निधन माला रखा है। निधन माला, क्योंकि आयु भाव से शुरू हो रहा है तो निधन माला। छठे का भी मैंने फल बताया था, उतना शुभ नहीं होता, चूँकि यह मालिका योग है, दुर्योग नहीं, क्षमा चाहूँगा, लेकिन योग में भी छठे आठवें बारहवें में उतने अच्छे फल नहीं मिलते। आठवें में निधन माला योग बनता है। निधन माला योग में जातक जो होता है वह आपका, हालांकि यह आयु भाव है तो दीर्घजीवी तो होता है, यह कुल मिला के योग है, चूँकि दुर्योग नहीं है, इसलिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल होते हैं, मिश्रित फल होते हैं। भावों में, दो स्थानों में यदि शुरू हो रहा है 6 8 12, तो अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। तो दीर्घ तो बनाते हैं, दीर्घ आयु बनाते हैं,
ऐसा जातक जो है दीर्घायु होगा, जिसका यह निधन माला योग बन रहा होगा। और किंतु ऐसा जातक जो होता है वह निर्धन होता है, कुल मिला के दरिद्र होता है, निर्धन होता है। इसके पश्चात स्त्रियों से उसकी बनती कभी नहीं है। स्त्री से एक तरह से देखे तो वह हारा हुआ होता है, स्त्री से हारा हुआ। और मैं इसको साफ कर लूँ, स्त्री से हारा हुआ। और इस जातक की एक ही विशेषता है इस भाव की कि यह दीर्घायु होता है। इसके अतिरिक्त जो भी फल है इस भाव से संबंधित वह अच्छे नहीं हैं। अब बात करेंगे अगर नवे भाव के बनने वाले माला की, तो यह आपके शुभ माला योग कहलाता है। शुभ माला योग, चूँकि यह आपका भाग्य भाव है, तो भाग्य भाव से शुरू होकर सभी एक एक ग्रह आपके जाएं आगे तक। मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इस तरह एक लाइन से सातों ग्रह बैठे हों। एक लाइन से ना हो, आगे पीछे हो, लेकिन एक एक भाव में एक एक ग्रह हों। नवा से शुरू हो भाग्य भाव से, तो यह शुभ माला योग बनाता है। यह बहुत ही शुभ होता है, भाग्य भाव है, जैसा कि नाम से प्रचलित है। तो वो आपके जीवन की शुभता को बढ़ाता है, यह प्रत्येक प्रकार की शुभता को बढ़ाता है। क्या क्या है फल इसमें? तो शुभ माला योग में जातक जो होता है, चूँकि यह धर्म भाव है, धार्मिक तो होगा ही, और पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांड कराने वाला, बड़े बड़े यज्ञ हवन कराने वाला, और जैसे भोज भंडारा कराने वाला समाज के अंदर ऐसा जातक होता है। और बड़े बड़े गुरु होते हैं हमारे, जो आज धार्मिक गुरु हैं, अच्छे धार्मिक गुरु जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस तरह का प्रवृत्ति का जातक होता है आमतौर पे। और मतलब कि सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हैं, वैसा जातक होगा, सर्वगुण संपन्न। और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो प्रत्येक कार्य में समर्थ होता है। मतलब कि ऐसा जातक जो होता है जिसके शुभ माला योग बन रहे हों, वह सभी कामों में, सभी कार्य में दक्ष होता है। इसके अतिरिक्त जो है वह कहीं ना कहीं गुरुओं का आदर करने वाला, और सद्बुद्धि को प्राप्त करने वाला, और उसके पराक्रम, उसके कर्म जो है वह सदा अच्छे कर्म करने वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला, राजा की तरह वैभवशाली, वैभवशाली। कुल मिला के जितने अच्छे उपाधियाँ दी जा सकती हैं वो सब दे सकते हैं आप शुभ माला योग में, जो कि भाग्य भाव से शुरू हो रहा है। अब बात करेंगे आपके कर्म भाव से संबंधित। तो कर्म भाव है यह 10वां भाव। यहाँ से आपके ग्रह शुरू हो तो इसको हम कर्म माला योग ही बोलेंगे, कर्म माला योग। तो कर्म माला योग में आपको मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। यहाँ से ग्रह शुरू हो, पहला एक कोई भी ग्रह, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, चंद्र यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, और कौन बच गए, गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध बचे हुए हैं। तो बुध यहाँ बैठे हैं मान लीजिए। तो ये एक ग्रह आपके यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, सातों ग्रह। तो यह कर्ममाला योग बना देता है। कर्ममाला योग में जन्मा जातक, जैसा कि नाम से प्रचलित है, ऐसा जातक जो होता है अत्यंत ही कर्मठ और बहुत ही पराक्रमी कह सकते हैं, कर्म कुशल कह सकते हैं, कर्म कुशल होता है, सदा अपने कार्य को अच्छे से करने वाला, और सज्जन पुरुष होता है। सज्जन पुरुष, महिला जो भी है, सज्जन होता है, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, समाज में प्रतिष्ठा होती है, बहुत आदर से उसको देखा जाता है। हालांकि राज्य
राजा की तरह ही जीवन जीता है वह, या गवर्नमेंट में उच्च पद तक को प्राप्त करने वाला होता है कहीं ना कहीं। और लाभ लाभ भाव की बात करें अगर, तो इस भाव से शुरू होकर यदि 7 ग्रह एक एक करके आगे के भावों में बैठे, मान लीजिए शनि बैठे हों, यहाँ पे बुध बैठे हों, यहाँ पे मंगल बैठे हों, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हों, यहाँ पे सूर्य बैठे हों, यहाँ पे सूर्य बैठे हों, और यहाँ पे शुक्र बैठे हों, और यहाँ पे बच गए आपके गुरु, यहाँ गुरु बैठे हों। इस तरह से अगर आपके ग्रह नक्षत्र बैठे हों, ग्रह बजट बैठे हों एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 भाव में, यहाँ से शुरू हो लेकिन लाभ भाव से, तो यह लाभ माला योग बनेगा। लाभ माला योग, लाभ माला योग में भी जैसा कि यह भाव है, ये भाव जो है आपको लाभ जीवन में प्राप्त कराता है। ऐसे लोग जो होते हैं, लाभ माला को आप एक नाम और विजयी माला भी बोलते हैं, या विजय माला योग भी बोलते हैं। लाभ माला को विजय माला योग। तो इस भाव में जन्मा जातक जो होता है, यह सब काम में, जैसा कि पहले बताया, सब काम में दक्ष होता है और सभी कामों से लाभ भी प्राप्त करता है। लाभ माला या विजय माला योग लाभ भाव से शुरू होने वाले योग का नाम है। और इसके जो जातक हैं वह श्रेष्ठ और अच्छे इनकी जो पत्नियां हैं, पत्नी बहुत ही सदाचारी होती है, सचरित्र होती हैं, सदाचारी और चरित्रवान पत्नी होती हैं ऐसे जातक की, जिनके की लाभ माला योग बन रहा है। और ऐसे जातक सभी कामों में, जीवन के सभी कार्यों में लाभ प्राप्त करते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी करें, हर कार्य से लाभ प्राप्त करते हैं। अब बात करेंगे अंतिम आपके, तो इसमें आपका ये मोक्ष है, अंतिम घर है, तो इसका नाम जो है पतनमाला रखा गया है। पतनमाला अंतिम घर है, पतनमाला जैसा कि नाम से ही व्यय का स्थान है यह 12वां घर। तो ऐसा जातक जो होता है अधिक व्यय करने वाला होता है, अत्यधिक व्यय करने वाला, और अत्यधिक व्यय करेगा तो परेशान भी होगा कहीं ना कहीं। और लेकिन फिर भी ऐसा जातक जो होता है सभी जगह अपना छाप छोड़ता है, सभी जगह मान्य होता है, या सभी पर अपना छाप छोड़ने में कुशल होता है, और सभी इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, तो बुरा में तो यह है कि बहुत व्ययी होगा। हाँ, अच्छे कार्यों में व्यय कर सकते हैं क्योंकि यह योग है, दुर्योग नहीं, लेकिन हाँ मान्यता समाज में मान्य भी होता है। तो ये आपका बचे हुए 6 भावों का आज मैंने बताया, मालिका योग में अलग अलग भाव से फल। तो अगले योग में, अगले भाग में मैं आपको कुछ और शंख योग और इत्यादि के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।